Namaskar, good morning, good afternoon, good evening to all you wonderful people out there. Welcome back to my channel. My name is Anita and I am a Vedic and Western astrologer. क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका लकी नंबर, लकी कलर और लकी जेमस्टोन कौन सा है? 2025 में आने वाला टाइम आपके लिए कैसे रहने वाला है और कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? ऐसे सभी सवालों के जवाब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अंत तक देखें और वीडियोस लाइक करें। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 राशियों की श्रृंखला में पहली राशि एरीज द रैम मेष राशि के बारे में। तो अगर आपका जन्म 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आप एरीज हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसे 21 मार्च से 19 अप्रैल के टाइम पीरियड को भी कंसिडर करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में नहीं है लेकिन आपके नाम का फर्स्ट लेटर अ, ई, ल है तो भी आपकी मेष राशि है। और अगर आपको आपके जन्म कुंडली का ज्ञान है तो आप अपनी कुंडली उठाएं, आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा है और वहाँ अगर 1 नंबर की राशि है तो भी आप एरीज हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको आपकी कुंडली का ज्ञान है तो आप अपनी कुंडली में देखें, अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 1 है तो आपका एरीज असेंडेंट है, तो आपकी एरीज राशि ही हुई। इससे पहले कि हम एरीज के बारे में और बात करें, मैं बताना चाहती हूँ आपको एरीज के सिंबल के बारे में। अगर आप गौर से देखें तो एरीज का सिंबल क्या है, वो है एक गोल्डन रैम और इसके पीछे एक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि बहुत पॉपुलर स्टोरी है। तो एक बार ग्रीस में बहुत पुराने टाइम में किंग एथेमस और उनकी वाइफ नेफेली अपने 2 बच्चे फ्रेनिक्स और हेली के साथ खुशी खुशी रहते थे। तो किंग एथेमस की जो सेकंड वाइफ थी, इनो उनका नाम था, उनके अंदर एक द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी और थ्रोन के लालच में उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि उस टाइम उनके राज्य में भूखमरी थी, तो उन्होंने राजा को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपने दोनों बच्चों को सैक्रिफाइस कर दें। शुरुआत में तो राजा इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्होंने बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी, पर धीरे धीरे वो कन्विंस हो गए। तो ये बहुत भावुक स्टोरी है जहाँ पर नेफेली उनकी वाइफ, किंग एथेमस की वाइफ, उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए ये गोल्डन रैम को भेजा। उनके अगर हम एज अ क्रिएचर उनको देखें तो उनका नाम था क्रिसोफेलस और वो एक शिमरिंग गोल्डन कलर का फ्लीस पहनते थे जो कि उनको उनके बच्चों को सेव करने के लिए गए। तो फ्रेनिक्स और हेली रैम की सवारी करते हुए जब जा रहे थे तो हेली अनफॉर्चुनेटली समंदर में विलीन हो गई, उनकी डेथ हो गई और फ्रेनिक्स ही खाली वहाँ से एस्केप होकर किंगडम ऑफ कॉलिशस में पहुँच पाए जहाँ के राजा थे एथीस। उसके बाद उन्होंने रैम को सैक्रिफाइस करके जो गोल्डन फ्लीस था वो राजा एथीस को दिया और उन्होंने इसको एक सेफ जगह पे रखा और उसके चारों तरफ ऐसा पहरा लगा दिया ताकि कोई भी उसे छू ना सके या उसे रिट्रीव ना कर सके। तो इसके पीछे एक और कहानी है जिसमें प्रिंस जेसन अपनी एक सेना बनाते हैं और गोल्डन फ्लीस को रिट्रीव करने की कोशिश करती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सिंबल रैम को दर्शाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं जैसे कि ट्रॉय, क्लैश ऑफ टाइटन्स। ऑल्दो स्टोरी डिफरेंट है बट कुछ बिट्स एंड पीसेस उन्होंने इस माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी लिया है। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो भी आप खुद से अर्न करते हैं, जो भी आपको बहुत अजीज है, प्यारा है, प्रोटेक्टेड है, उसको शेयर करेज और डिटर्मिनेशन से ही अर्न किया जा सकता है। तो यही एक चीज़ हमें बताती है कि एरीज सन साइन बेसिकली शेयर करेज और डिटर्मिनेशन का साइन है। दे आर बॉर्न लीडर्स और लीडरशिप उनमें कूट कूट के भरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं एरीज राशि की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। तो मोस्टली आप देखेंगे कि एरीज सन साइन, एरीज राशि के लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत जेनरस और वार्म होते हैं। ये एक अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि की तरह ही ये लोग काफ़ी वार्मथ अपने आसपास फैलाते हैं। लेकिन अगर ये क्रोधित हो जाए, एंग्री हो जाए,
तो दूसरे का नहीं, ये खुद का नुकसान ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर सल्क होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत टाइम तक इनके मन में ग्रजेस होती हैं। लेकिन ये बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो एरीज के फीचर्स रैम की तरह काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, काफ़ी डिफाइंड होते हैं। आप देखेंगे कि ये लोग काफ़ी अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हैं, जल्दी चलते हैं, इन्हें थोड़ा काम की जल्दबाजी होती है। मोस्टली टॉल होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी टॉल होते हैं, अगर शॉर्ट हाइट में भी होंगे तो भी वो ऐसा पोस्चर मेंटेन करेंगे कि उनकी लंबाई अच्छी लगती है और उनके फेशियल जेस्चर्स काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, ओवरडू नहीं करेंगे, मतलब बहुत फ्लैशी नहीं होंगे, लेकिन जो भी पहनेंगे, जैसे भी रहेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। और इसके अलावा देखा गया है कि मोस्टली जो बहुत ऊंचे पोजीशन पे लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन जो बहुत ऊंची पोजीशन पे होते हैं, वहाँ पे इनको देखा गया है या तो वो खुद ही बिजनेसमैन या खुद ही बहुत हायर अथॉरिटी पोजीशन पे होते हैं, या तो वो डायरेक्टली उन लोगों के साथ काम करते हैं। ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो देखा गया है कि बड़ी बड़ी चीज़ें ये लोग छोड़ देते हैं। अगर इनको इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर उनको बहुत पैसे का लालच दिया जाएगा, वो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है। बहुत खुदगर्ज होते हैं ये लोग। तो ये इनके ट्रेट्स हैं। अब हम बात करते हैं एरीज राशि के लकी नंबर और लकी कलर के बारे में। लकी नंबर उनका है 9, जो कि एक मैजिकल नंबर है, और अगर अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ये लोग 9 की एनर्जी ले आए, क्योंकि 9 जो नंबर है वो मार्स से गवर्न है और मार्स ही इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो मार्स इनकी लाइफ में और एनर्जी भर देगा, इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर देगा। तो 9 तो लकी है ही, इसके अलावा नंबर 1 और 6 भी इनके लिए लकी माने गए हैं। तो आप अपनी गाड़ी, अपना घर और भी रोज़मर्रा की जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनमें इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ज़रूर शामिल करें। तो इनका लकी कलर है रेड, स्कारलेट, क्रिम्सन, वाइट एंड येलो ह्यूज़। तो इन कलर्स को आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इंक्लूड करें, वो भी आपके लिए बहुत लकी है। और अगर हम लकी जेमस्टोन की बात करें तो लकी जेमस्टोन है मूंगा, विच इज़ रेड कोरल, और ये आपके मार्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और मार्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ब्लड का कारक भी है, तो आपका ब्लड फ्लो को संतुलित रखता है, और इसे हम रिंग फिंगर में पहनते हैं। गोल्डन और कॉपर मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एरीज राशि के लोग मोस्टली उन्हें माइग्रेन्स, हेडेक, नर्व्स प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई हैं। बहुत क्रोनिक डिजीज़ उन्हें नहीं होती है, क्योंकि ये लोग बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ को लेके नहीं चलते हैं। ऑफ कोर्स उनके अंदर ग्रज या फ्रस्ट्रेशन डेवलप ज़रूर होता है, बट वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी का भला चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको क्रोनिक डिजीज़ नहीं डेवलप होती उनकी बॉडी में। लेकिन हाँ, माइग्रेन, सडन फीवर्स, बॉडी पेन, ये देखा गया है कि इस तरीके की चीज़ों से वो काफ़ी सफ़र करते हैं लाइफ में। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 कैसे रहने वाला है एरीज राशि के लिए। तो डेफिनेटली बहुत सा वर्कलोड आप देखने वाले हैं फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ्स इन 2025। आपको काफ़ी काम करना पड़ सकता है, आपका कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बट आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, अपनी फैमिली के साथ आप रिलोकेट हो सकते हैं, न्यू असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो लास्ट ईयर से उन्हें काफ़ी उनको फेस करनी पड़ रही हैं। इस साल उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट उन्हें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप शादी करें, आपके घर में बच्चे की खुशी आए, उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का भी यही टाइम है, तो उसमें भी आपको
लक आपका फेवर कर सकता है। और हाँ, आपको बजटेड रहने की ज़रूरत है। आप अपने खर्चे प्लीज़ मेंटेन करके चले, क्योंकि इस साल आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो और आप उसको अच्छे अपने जो मॉनेटरीली जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, तो उसका आप अच्छे से रिसोर्सेज का फ़ायदा ले सकें। तो ये तो रहा 2025। अब बात कर लेते हैं हम कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो देखा गया है एरीज राशि अच्छे से जेल होते हैं लियो, जेमिनाई, सैजिटेरियंस और एक्वेरियस राशि से। लिब्रन से भी थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट दी बेस्ट राशि कंपैटिबिलिटी वाइज तो लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई और सैजिटेरियस ही हैं। देखा गया है कि वाटर राशि स्कॉर्पियो, पाइसन और अर्थ साइंस कैप्रिकॉन, वर्गोस, टॉरस, इनके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से ये लोग जेल नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इमोशन वाइज थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इवन दो दे आर अ वेरी गुड टीम विद स्कॉर्पियो, क्योंकि दोनों का रूलिंग प्लैनेट एरीज और स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी देखी गई है और बहुत शादियां भी अच्छी चलती हैं व्हेन एरीज एंड स्कॉर्पियो दे गेट मैरिड। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जल तत्व की राशि और पृथ्वी तत्व की राशियों से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इनके हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट इसके साथ ही साथ आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सवालों को छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जल्द ही जवाब दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, नमस्कार।